नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कैलेंडर। ओके, तो आपको पता है कि ये किसकी क्लास होने वाली है, कैलेंडर की होने वाली है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने लास्ट के 2 क्लासेस भी की थी जिनमें फुल कॉन्सेप्ट के साथ और इजी ट्रिक्स में आपको चीजें समझाई गई थी। ओके, तो हम उसी पे कंटिन्यू करते हैं और आज के क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, यदि पिंकी का पहला जन्मदिन जनवरी 1988 के किसी सोमवार को पड़े तो वह दिन बताइए जिस दिन उसका जन्म हुआ था। ओके, यानी क्या कह रहा है कि इस पिंकी का पहला जन्मदिन जो है वो कब पड़ता है। पिंकी का जो पहला जन्मदिन है वो जनवरी 1988 में किसी सोमवार को पड़ता है। ओके, जनवरी 1988 में कब पड़ता है, किसी सोमवार को पड़ता है। ओके, अब कह रहा है कि अब क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि तो वह दिन बताइए जिस दिन उसका जन्म हुआ था। तो यहाँ देखिए ये तो पहला जन्मदिन है ना, तो उसका जन्म कब हुआ था, मतलब 1 साल हम पीछे आ जाएंगे। ठीक है, तो जब जन्म हुआ था वहां पे आते हैं हम। तो यहाँ देखिए जन्म कब हुआ था, इसका मतलब 1987 में। ओके, जनवरी माह में। ओके, तो अब देखिए आपको यहाँ देखना है कि जो 1987 है ये आपका क्या है, लीप वर्ष है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने भी बताया था कि आपको क्या करना है, 87 को खाली लेना है, लास्ट के 2 डिजिट को लेना है और उसको कर देना है 4 से डिवाइड। और अगर ये पूरा पूरा करता है कट तो ये लीप वर्ष है, और अगर नहीं कटता है तो लीप वर्ष नहीं है। ओके, तो यहाँ देखिए 87, आपको पता है कि 4 की टेबल में 7 कभी भी नहीं आता है, मतलब ये जो है लीप वर्ष नहीं है। ओके, जब लीप वर्ष नहीं है तो आपको पता है कि जब हमारा लीप वर्ष जो वर्ष नहीं होता है तो उसका अगला वर्ष जो होता है वो एक दिन बढ़ के शुरू होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर वो होगा रविवार, तभी तो अगला दिन जो हमारा अगला वर्ष जो स्टार्ट होगा वो किससे होगा, सोमवार से। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो पिंकी का जन्म जो है कब हुआ था, 1987 के जनवरी माह में रविवार को। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, संडे या रविवार। क्लियर है। अब देखिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, और देखिए ये प्रश्न जो है पूछा गया था यूपीपीएससी मेंस में 2005 में। ओके, यूपीपीएससी मेंस के 2005 में ये प्रश्न पूछा भी गया था। ओके, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन था। ओके, तो देखिए आपको पता है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। ओके, आपको पता है ना कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। और कौन सा वर्ष था उस दिन, बताइए कौन सा वर्ष था, 1980, और दिन कौन सा था, शनिवार। ओके, दिन कौन सा था, शनिवार था। अब क्या कह रहा है कि उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। तो आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। ओके, कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। ठीक है, तो इस दिन पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यही बताया गया था कि आप वो वर्ष देखिए कि वो वर्ष जो है लीप वर्ष है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए केवल आपको लास्ट के 2 डिजिट ले लेने हैं और उसको काट देना है 4 से भाग। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये पूरा पूरा जो है वो कट हो जा रहा है, मतलब ये वर्ष जो है ये लीप वर्ष है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। तो आपको पता है कि लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो कितने की होती है, 29 डेज की। ओके, कितने की होती है, 29 डेज की। क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जनवरी से लेकर के अगस्त तक की बात कर रहा है, तो हम जनवरी से लेकर के अगस्त तक के मंथ्स को यहाँ पे लिख लेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ओके, अब यहाँ देखिए कहां तक बात हो गई है हमारी, 26 जनवरी तक, मतलब जो 26 जनवरी है वो बीत चुका है, 26 जनवरी को शनिवार था। ठीक है, तो हम इसके आगे का लेंगे, जो हमारे शेष दिन बचे हैं जनवरी माह के उसको हम लेंगे। तो आपको पता है कि जनवरी कितने की होती है, 31 की होती है। क्लियर है, जनवरी कितने की होती है, 31 की होती है। तो इसमें कितने दिन बचेंगे, 5 दिन शेष बचेंगे। और यहाँ पे आपको पता है कि फरवरी कितने की है, 29 की है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑड डेज बचेंगे वो कितने बचेंगे, देखिए 7 चौक 28, 28 तो माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, एक दिन। ठीक है, तो एक दिन ये बच गया। और आपको पता है मार्च कितने का होता है, 31 का होता है। तो यहाँ पे आपको ऑड डेज जो मिलेंगे कितने मिलेंगे,
3 मिलेंगे। फिर अप्रैल जो है 30 का होता है तो यहाँ पे ऑड डेज आपको 2 मिलेंगे। मई होता है 31 का तो यहाँ पे आपको ऑड डेज जो है 3 मिलेंगे। फिर इसके बाद में अगर जून पे आते हैं तो जून होता है 30 का और यहाँ पे ऑड डेज आपको मिलेंगे फिर 2। और अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई होता है 31 का और यहाँ पे ऑड डेज आपको मिलेंगे 3। और फिर आते हैं 15 अगस्त पे, तो यहाँ तक हमें कहाँ तक जाना है, सिर्फ 15 तक। ओके, मतलब पूरा 15 नहीं बीता, 15 अगस्त बीता नहीं, सिर्फ हमें 15 तक ही आना है। ओके, क्लियर है। अब देखिए, अब इनको आप कर लीजिए सबको ऐड, ठीक है, सबको जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद में देखते हैं। ठीक है, तो इनको देखिए क्या प्लस करने में कितना आ रहा है, 5 1 6, 6 और 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 और 3 19 और 15 34। ओके, कितना हो गया, 34 आ गया। क्लियर है। अब आपको पता है 34 को क्या करना है, बताइए जल्दी से। देखिए 34 को करना है 7 से डिवाइड। ओके, 34 को करेंगे 7 से डिवाइड तो 7 चौक 28। यहाँ आपको क्या मिल गया, 6 जो है वो रिमाइंडर मिल गया। ओके, तो यहाँ पे हम शनिवार में क्या करेंगे, 6 दिन ऐड कर देंगे तो हमें जो है स्वतंत्रता दिवस का दिन जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो शनिवार में आप 6 दिन ऐड करिए तो देखिए यहाँ पे तो था सैटरडे। ओके, यानी शनिवार। ठीक है, आप शनिवार में 6 दिन ऐड करिए। ठीक है, तो ये कौन सा दिन होगा, संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। ओके, 1 2 3 4 5 और फिर जो हमारा नेक्स्ट होगा वो कौन सा होगा, फ्राइडे। तो कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा। 15 अगस्त 1980 को कौन सा दिन पड़ेगा, यानी शुक्रवार। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, शुक्रवार। और देखिए ये पूछा गया था छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में 2008 में। ओके, 2008 में छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री के पेपर में ये पूछा गया था, ये वाला प्रश्न। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, मोनिका 9 दिन पहले एक फिल्म देखने गई। ओके, मोनिका 9 दिन पहले एक फिल्म देखने गई, वह फिल्म देखने केवल गुरुवार को जाती है, तो आज कौन सा दिन था। देखिए 9 दिन पहले यानी कब देखने गई थी, 9 दिन पहले देखने गई थी और वो केवल गुरुवार को जाती है, मतलब जब देखने गई थी तो कौन सा दिन था, गुरुवार था। ठीक है, और 9 दिन पहले देखने गई थी तो मतलब आज जो है इसके 2 दिन पहले मतलब 7वां दिन जो था वो गुरुवार ही रहा होगा। ओके, और फिर गुरुवार के बाद 2 दिन आप और जोड़ दीजिए, तो देखिए गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, गुरुवार के बाद 2 दिन और जोड़िए तो शुक्रवार और शनिवार। ओके, तो आंसर आपका क्या होगा, शनिवार। देखिए कैसे, देखिए कह रहा है कि मोनिका जो फिल्म देखने गई थी वो कब गई थी, 9 दिन पहले गई थी। ओके, 9 दिन पहले गई थी। क्लियर है। और कह रहा है कि वह जब फिल्म देखने जाती है तो वह हर गुरुवार को जाती है। ओके, मतलब हर गुरुवार को वो फिल्म देखने जाती है। तो आपको पता है कि हर 7वां दिन जो होता है वो अपने दिन का रिपीट होता है। ओके, वही 7वां जो आज दिन है अगर हम देखें तो वही हमारा 7वां दिन जो होगा वो वही दिन होगा। ओके, तो गुरुवार से अगर हम देखें तो गुरुवार से अगर हम 7 प्लस करेंगे तो ये भी दिन जो होगा ये गुरुवार ही होगा। ओके, ये भी दिन जो होगा वो कौन सा होगा, गुरुवार ही होगा। क्लियर है, तो यार कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। अब देखिए इसमें अगर हम 2 और प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुवार में 2 और प्लस कर दीजिए तो क्या होगा, देखिए गुरुवार के बाद में शुक्रवार आएगा। ओके, और शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार आएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, शनिवार होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए सिर्फ उंगलियों पे करेंगे आप क्वेश्चन, ठीक है, उंगलियों पे बस। देखिए 9 दिन पहले क्या था, 9 दिन पहले वो फिल्म देखने गए और वो क्या कह रहा है, हर गुरुवार को जाती है। तो गुरुवार मतलब अब गुरुवार को गई थी देखने 9 दिन पहले, तो यहाँ पे आपको 7 दिन, 7 2 9। ओके, तो एक साथ मिला, 7 दिन मिल गया ना। तो गुरु उस दिन भी कौन सा दिन था, गुरुवार था। तो आज भी अगर आज के 2 दिन पहले देखें तो कौन सा दिन था, गुरुवार ही रहा होगा। तो हम 2 दिन आज पे आ जाते हैं, गुरुवार से 2 दिन और जोड़ देते हैं तो गुरुवार के बाद शुक्रवार और शनिवार, तो हमारा आंसर क्या हो गया, शनिवार। ओके, सैटरडे जो हमारा होगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके, क्लियर है।
देखिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर देखिए आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके, और देखिए अगला प्रश्न क्या है, राम का जन्म कब हुआ था? राम का जन्म दिवस 29 फरवरी को था। ओके, राम का जन्म दिवस 29 फरवरी को था। उसने अपना जन्मदिन चौथी बार 29 फरवरी को मनाया था। तो ज्ञात कीजिए किस वर्ष उसका जन्म हुआ होगा। ओके, प्रश्न क्या कह रहा है, राम का जन्म दिवस कब था? 29 फरवरी को था। मतलब 29 फरवरी आपको पता है कब होती है? बताइए, फरवरी 29 कब होती है? बताइए, लीप ईयर में। ओके, जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें जो होती है फरवरी कितने की होती है? 29 की होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो चौथी बार जब अपना जन्मदिन मनाया था, कब मनाया था? फरवरी 2008 में। ओके, तो यहाँ देखिए चौथी बार जो जन्मदिन अपना मनाया था, तो कब मनाया था? फरवरी 2008 में। ओके, तो अब हर चौथे साल पे आपको पता है कि लीप ईयर आता है। ठीक है, तो अपना तीसरा जन्मदिन कब मनाया होगा? बताइए, तीसरा जन्मदिन बताइए कब मनाया होगा? बोलिए, 4 इसमें से माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 2004। क्लियर है, 2004 को। फिर दूसरा जन्मदिन कब मनाया होगा? बताइए जल्दी से, दूसरा जन्मदिन कब मनाया होगा? दूसरा जन्मदिन मनाया होगा 2000 में। ओके, फिर 4 माइनस कर दिए, 2000 में मनाया होगा। और फिर यहाँ पे देखिए पहला जन्मदिन कब मनाया होगा? बताइए, पहला जन्मदिन मनाया होगा 1996 में। क्या कह रहा है, तो ज्ञात कीजिए किस वर्ष उसका जन्म हुआ होगा। तो यहाँ पे पहला जन्मदिन मनाया था, यहाँ पे दूसरा मनाया था, यहाँ पे तीसरा मनाया था, यहाँ पे चौथा मनाया था। ओके, तो उसका जन्म कब हुआ होगा? मतलब 4 साल और पहले। ठीक है, तो जन्म कब हुआ होगा? तो यहाँ पे जन्म कब हुआ? बताइए, जन्म हुआ 1992 में। क्लियर है, 1992 में इसका क्या हुआ? राम का जन्म हुआ। ठीक है, देखिए इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं। एक ये तो थोड़ा लेंदी था। ठीक है, लेंदी क्या था, थोड़ा मतलब आपने थोड़ा डिस्क्राइब करके किया। अगर आपको फटाक से आंसर देना हो 1 सेकंड में उंगलियों पे, ठीक है, तो उंगलियों पे देखिए कैसे देंगे। क्या कह रहा है? चौथी बार। ठीक है, आपको पता है हर लीप वर्ष कितने बार आता है? हर चौथे साल पे आता है। तो 4 into 4। ओके, 4 into 4 क्या हो गया? 16 हो गया। अब कहाँ कब मनाया था चौथी बार? 2008 में। ठीक है, 2008 में। ठीक है, अब इसमें से कर दिए 16 को आप क्या माइनस, 2008 में से 16 को माइनस कर दिए, यहाँ पे क्या बचा? 2 आ गया, यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 आ गया, 1992। ओके, 1992। देखिए 1992 जो है आपका आंसर आ गया। क्लियर है, मजा आ रहा है? प्लीज वीडियो को लाइक करिए। देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है, एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है। फिर लिखा है, संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण करता है। ओके, को उसका निस्तारण करता है, यहाँ पे उसका होगा। ओके, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, मिसप्रिंट है। ओके, शुक्रवार को उसका निस्तारण करता है। तो प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ था? तो देखिए कार्यालय में आवेदन पत्र कब आता है? कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है। मतलब मान लीजिए कि आज क्या है, आवेदन पत्र आया। ठीक है, तो आज आवेदन पत्र आया। ठीक, अब अगले दिन उसे संबंधित शाखा में दिया जाता है, तो उसके अगले दिन क्या हो जाता है? संबंधित शाखा में जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक दिन हमने और कर दिया। फिर कह रहा है, संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब कार्यालय से उसके अगले दिन क्या जाता है? जो उससे संबंधित अधिकारी हैं उनके पास जाता है। फिर इसके बाद कह रहा है, जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए उसी दिन क्या है, कौन सा दिन है? शुक्रवार है। ओके, इस दिन कौन सा दिन है? शुक्रवार है, जिस दिन अधिकारी के पास वो आवेदन पत्र आता है। अब कह रहा है उसी दिन अर्थात शुक्रवार है, तो प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ था? तो यहाँ देखिए आज शुक्रवार है, तो आज के 2 दिन पहले कौन सा दिन था? यहाँ देखिए एक दिन पहले कौन सा दिन था? गुरुवार था। और इसके गुरुवार के एक दिन पहले कौन सा दिन था? बुधवार था। क्लियर है, तो प्रार्थना पत्र किस दिन स्वीकार हो, किस दिन गया था कार्यालय में? बताइए, तो प्रार्थना पत्र जो प्राप्त हुआ था वो आपका प्राप्त हुआ था बुधवार को। क्लियर है, आ गया समझ में? क्लियर है, देखिए राजस्थान पुलिस में पूछा गया था 2013 में।
ओके, जो आपका और आपका जो ये पिछला प्रश्न था ये वाला, ठीक है, ये पूछा गया था सीजीएल के 2013 में। देखिए सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही आसान है, बस खाली आपको करना आता हो, ठीक है। अगर करना नहीं आता है तो फिर ये प्रश्न आपको बहुत ज्यादा टफ लगेंगे, और करना आता है तो देखिए चुटकियों में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। ओके, सीजीएल में पूछा गया था 2013 में। ओके, ये वाला प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस 2013 में। ओके, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न भी है यूबीआई क्लर्क में पूछा गया था 2008 में। देखिए क्या प्रश्न है, यदि 25 सितंबर के दिन गुरुवार था तो उसी वर्ष 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। ओके, क्या कह रहा है, 25 सितंबर के दिन गुरुवार था, तो देखिए 25 सितंबर को कौन सा दिन था, गुरुवार यानी थर्सडे था। ओके, कौन सा दिन था, थर्सडे था। अब कह रहा है 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। ओके, तो 25 अक्टूबर को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, आपको पता है सितंबर और अक्टूबर। ओके, सितंबर अक्टूबर। अब देखिए आपको पता है कि सितंबर कितने का होता है, बताइए जल्दी से बताइए सितंबर कितने का होता है। देखिए सितंबर होता है, कैसे, आपको अगर नहीं पता है तो कैसे करेंगे, बोलिए, अगर आपको नहीं पता है तो कैसे करेंगे। देखिए आपको बताया था कि जो उठा वाला होता है वो क्या होता है, 31 का होता है, और जो धसा वाला होता है वो कितने का होता है, 30 का होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको काउंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, या फिर आप ये ध्यान रखिए कि जुलाई और अगस्त जो है 31 के होते हैं, तो अगस्त के बाद कौन सा मंथ आता है बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए जल्दी से कि अगस्त के बाद कौन सा मंथ आता है। अगस्त के बाद जो हमारा मंथ आता है सितंबर। ओके, अगस्त के बाद कौन सा मंथ आता है, सितंबर आता है, तो सितंबर हमारा कितने का होगा, 30 का होगा। ओके, 30 का होगा, यानी 25 तक हमारी बात जो है वो हो गई है। ओके, तो हमें कितने दिन जो शेष बचे हैं वही हमको लेने हैं, तो यहाँ पे 5 दिन हमारे जो हैं वो सिर्फ शेष बचे हुए हैं, और यहाँ पे अक्टूबर में कहाँ तक की बात कर रहा है, सिर्फ 25 तक की। अब इनको कर दीजिए प्लस, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 30। और आपको पता है कि 30 में कितने शेष दिन आते हैं, 2, ठीक है। कितने शेष दिन बचेंगे, अतिरिक्त दिन, देखिए 7 से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आपको अतिरिक्त दिन मिलेंगे, और अगर यहाँ पे आप थर्सडे में 2 प्लस कर देंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो थर्सडे में देखिए 2 प्लस करिए, तो थर्सडे में 1 प्लस करेंगे तो आएगा शुक्रवार, फिर 1 प्लस करेंगे तो आएगा शनिवार। ओके, यानी इस दिन कौन सा दिन था, 25 अक्टूबर को सैटरडे था। ओके, क्लियर है, कौन सा दिन था, सैटरडे था। आ गया, समझ में आ गया। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन था, ठीक है, मतलब शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन की देरी हुई होती। ओके, तो क्या कह रहा है, एक सम्मेलन था जो शुक्रवार को ही पहुंच गया, जो जब वो पहुंचा तो उसको पता कि वो 2 दिन पहले ही पहुंच चुका है। ओके, तो यहाँ पे वो आया है शुक्रवार को। ओके, और उसको पता चला कि सम्मेलन के वो 2 दिन पूर्व ही पहुंच चुका है। ओके, तो यहाँ पे सम्मेलन कब था, मतलब 2 दिन पूर्व पहुंचा है, तो 2 दिन पूर्व कौन सा दिन था, शुक्रवार, तो सम्मेलन कब था, ये देखिए शनिवार, और सम्मेलन कब था, रविवार को। ओके, अब कह रहा है कि यदि मैं आगामी बुधवार को पहुंचता तो मैं कितने दिन की देरी हुई होती। तो देखिए यहाँ पे रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार आता है। ओके, फिर मंगलवार, और फिर बुधवार। तो देखिए अगर वो बुधवार को पहुंचता तो 1 2 3, ओके, कितने दिन की देरी हुई होती, कार्यक्रम कब था, 3 तारीख, रविवार को। ओके, रविवार को था, और यहाँ देखिए बुधवार तक देखिए 1 2 और ये 3। ओके, तो कितने दिन की देरी हुई होती, 3 दिन की। क्लियर है, 3 दिन की देरी हुई होती। ओके, प्रश्न आपका पूछा गया था सीजीएल के 2007 में। ओके, 2007 में सीजीएल के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। क्लियर है, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और देखिए अगला प्रश्न है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा। ओके, कह रहा है यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा। तो देखिए मान लीजिए आज
आज यहाँ पे हैं हम, ठीक है। तो परसों यानी जो कल बीत गया और परसों, कल के बाद परसों, परसों कौन सा दिन था? शुक्रवार था, ठीक है। तो कल कौन सा दिन रहा होगा? शनिवार रहा होगा। तो आज कौन सा दिन होगा? रविवार। ओके, आज कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। फिर कह रहा है तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, तो देखिए परसों कब आएगा? देखिए यहाँ 2 दिन के बाद परसों आता है, मतलब सोमवार ये हो गया, ओके। और ये क्या हो गया? मंगलवार, ओके। अब परसों के बाद तीसरा दिन, तो यहाँ से तीसरा दिन और जोड़ लीजिए, 1 2 3। तो यहाँ देखिए मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, और ये क्या हो गया? शुक्रवार, ओके। क्या हो गया? शुक्रवार। तो कौन सा दिन होगा आपका? शुक्रवार, यानी फ्राइडे, ओके। फ्राइडे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीपीओ के 2009 में, ठीक है। मजा आ रहा है? प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके। देखिए क्लियर है, एसएससी के 2009 में पूछा गया था सीपीओ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंजना को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है। फिर कह रहा है सुरेश को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले है। अब सप्ताह के किस दिन निश्चित रूप से साधना का जन्मदिन है? ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये पूछा गया है आईबीपीएस क्लर्क में 2012 में। क्लियर है? देखते हैं आप प्रश्न को, ठीक है। क्या कह रही है? रंजना को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन जो है वो मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है। मतलब मंगलवार को तो नहीं है ना, मंगलवार को तो नहीं है, मंगलवार के बाद। तो मंगलवार के बाद कौन सा दिन आएगा? बुधवार आएगा, ओके। और क्या कह रहा है? परंतु शुक्रवार से पहले, मतलब शुक्रवार को भी नहीं है। किस कब है? शुक्रवार से पहले। तो शुक्रवार से पहले कौन सा दिन आएगा? बृहस्पतिवार, ओके। कौन सा दिन आएगा? बृहस्पतिवार। ये तो हो गए साधना ने बोला, ठीक है। ये तो जो साधना को याद है वो है, ओके। अब देखिए सुरेश क्या कह रहा है? सुरेश कह रहा है कि मुझे ठीक तरह से याद है साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद आता है, मतलब बुधवार को नहीं था, ठीक है। बुधवार को नहीं था, बुधवार के बाद, मतलब बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है? बृहस्पतिवार, ओके। कौन सा दिन आता है? बृहस्पतिवार आता है, ओके। और क्या कह रहा है? परंतु रविवार से पहले था। तो देखिए रविवार से पहले कौन से दिन आ जाएंगे? शुक्रवार आ जाएंगे और शनिवार आ जाएगा, ओके। लेकिन ये किसका स्टेटमेंट था? सुरेश का। सुरेश को लगता है कि बुधवार के बाद और रविवार से पहले है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें क्या देखना होता है कि जो दोनों के कॉमन हो, मतलब साधना और सुरेश के जो भी हैं डेट दिन आए हैं वो क्या हो? सुरेश और साधना में कॉमन हो। तो देखिए सुरेश और साधना में कौन सा दिन कॉमन है? बृहस्पतिवार, ओके। तो बृहस्पतिवार जो है ये कॉमन है, तो आंसर हमारा क्या होगा? बृहस्पतिवार ही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मजा आ रहा है? वीडियो को लाइक करिए, ओके। देखिए कब पूछा गया था ये बताइए? आईबीपीएस क्लर्क 2012 में, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मार्च 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन था? ओके, ये प्रश्न पूछा गया था आईएएस के प्री 2008 में, ओके। आईएएस के प्री 2008 में पूछा गया था प्रश्न है, कह रहा है 1 मार्च 2008 को शनिवार था। तो देखिए 1 मार्च 2008 को कौन सा दिन था? शनिवार था, क्लियर है। अब कह रहा है कि 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा, ओके। 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा, क्लियर है। ये पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। देखिए 2008 क्या है आपका? यहाँ देखिए 2008 क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा कि ये लीप वर्ष है, ओके। 8 देखिए पूरा पूरा कट जा रहा है, 08, ओके। पूरा पूरा कट जा रहा है, मतलब ये क्या है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष जब होता है तो वो एक दिन नहीं 2 दिन बढ़ जाता है, ओके। जो हमारा अगला साल आता है उसमें 2 दिन ऐड होते हैं, ना कि 1 दिन, ओके। तो देखिए अगर हम बात करें मार्च 2007 की, ओके, 1 मार्च 2007 की, तो यहाँ पे अगर हम शनिवार में से 2 दिन माइनस करेंगे तो हम किस पे पहुंच जाएंगे? शुक्रवार के बाद हम पहुंच जाएंगे बृहस्पतिवार पे, ओके। तो 1 मार्च 2007 को कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार था, ओके। फिर हम आते हैं, देखते हैं 1 मार्च 2006 को कौन सा दिन था?
तो यहाँ पे हम पहुंचेंगे और आपको पता है कि 2007 जो है वो लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष कब आता है? हर चौथे साल पे आता है। तो अब हमारा जो दिन कम होगा वो एक एक दिन कम होगा, ठीक है। तो बृहस्पतिवार में एक दिन कम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पता चल जाएगा कि हमको 1 मार्च 2006 में कौन सा दिन था, बुधवार था। फिर हम आएंगे 1 मार्च 2005 पे और देखेंगे इस दिन कौन सा दिन था, तो इस दिन देखेंगे फिर बुधवार में एक दिन कम करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कि ये दिन मंगलवार था। ओके, फिर हम देखेंगे, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ओके, देखिए फिर हम आएंगे 1 मार्च 2004 पे। ओके, और देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा दिन था, तो यहाँ पे फिर हम मंगलवार से एक दिन माइनस कर देंगे और यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे सोमवार पे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हर चौथे साल पे आपको पता है लीप वर्ष आता है, तो और 2004 भी क्या है, ये एक लीप वर्ष है। यहाँ देखिए 4 को चेक करिए, आपसे बताया है कि लास्ट के 2 डिजिट खाली ले लीजिए। ये देखिए पूरा पूरा कट रहा है, मतलब इसमें क्या करेंगे, जिस तरह से हमने 2008 में शनिवार में से 2 वर्ष माइनस किया था, उसी तरह से हम 2004 में सोमवार में से 2 दिन माइनस करेंगे। ओके, तो 2 दिन हमने यहाँ पे माइनस कर लिया, तो यहाँ पे 1 मार्च 2003 को कौन सा दिन पड़ेगा बताइए। सोमवार में से 2 दिन कम करिए, देखिए रविवार, और फिर हमारा जो आएगा वो आएगा शनिवार। ओके, फिर कौन सा दिन आएगा, शनिवार आएगा। ओके, और कहां तक की बात कर रहा है, 1 मार्च 2002 की। क्लियर है? तो हम 1 मार्च 2002 की अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि 1 मार्च 2002 में फिर हम क्या करेंगे, शनिवार में से एक दिन कम करेंगे, ठीक है। शनिवार में से जब हम एक दिन कम करेंगे तो 1 मार्च 2002 को हमारा कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। ओके, तो पता है, आपको पता चल गया कि 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। ओके, कौन सा दिन था, फ्राइडे। और ये प्रश्न पूछा गया 2008 में आईएएस के प्री में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कौन सा वर्ष जो है, या कौन से वर्ष का कैलेंडर कब फिर यूज कर सकते हैं। ओके, जिस तरह से जैसे हम सीखेंगे कि 2020 का जो हमारा ईयर चल रहा है, ये वाला कैलेंडर और हम किस वर्ष दोबारा यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि किस वर्ष का कैलेंडर कब दोहराता है, मतलब हमें वो वाला कैलेंडर जो है अगर मेरे पास है तो हम इसको अब किस वर्ष यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप सीखेंगे कल वाले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।